नमस्कार। आज बात करेंगे देशव्यापी ट्रक हड़ताल की, यानी कि ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल क्यों कर रखी है। स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। साथ ही बात करेंगे कि राजस्थान में ना प्रतिपक्ष का नेता अभी तक चुना गया है और ना ही मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित हुए हैं। तो इस तरीके से हम ये भी बात करेंगे कि क्या मंत्रियों ने खुद से अपने अपने विभाग लेना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इससे पहले शुरुआत करेंगे कि हिट एंड रन केस की वजह से, यानी कि कानून की वजह से राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है। बात करेंगे कि क्या है हिट एंड रन केस और क्यों ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है, कितना सही है और अब तक क्या परिणाम निकला है। केंद्र ने 2 नए कानून पारित किए हैं, जिसमें से एक है हिट एंड रन, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई चालक, ड्राइवर गाड़ी से, ट्रक से, बस से या किसी से भी किसी व्यक्ति को मारकर चला जाता है, यानी कि भाग जाता है, तो उसको 7 लाख रुपए और 10 साल तक की सजा होगी। इसको लेकर पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है। उनको नाराजगी है कि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो कैसे जैसे अपना पेट पालन करते हैं और वो इतनी भारी भरकम रकम कैसे चुका पाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, यानी कि ब्रिटिश काल में जो भारतीय दंड संहिता थी, उसका रिप्लेसमेंट है भारतीय न्याय संहिता। उसके तहत नया कानून बनाया गया है, जिसमें यदि कोई चालक व्यक्ति को मारकर भाग जाता है बिना मजिस्ट्रेट या पुलिस को सूचित किए हुए है, तो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसको लेकर पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है। अब कल केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अभी यह कानून लागू नहीं हुआ है और लागू करने से पहले ट्रक एसोसिएशन से बात की जाएगी, उसके बाद में यह कानून लागू किया जाएगा। 3 दिन से लगातार हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से सभी सुविधाएं, आम सुविधाएं ठप सी हो गई है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मिलना बंद हो गया है, तो सब्जी मंडियों में सब्जियां महंगी हो गई है। यातायात बाधित हैं तो अन्य सुविधाएं भी चरमरा गई है, यानी कि व्यवस्थाएं चरमरा गई है। आपको बता दें कि अब ट्रक यूनियन ने, ट्रक ड्राइवरों ने कुछ धड़े ने बातचीत की है प्रशासन के साथ, और कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। लेकिन आज से कहीं कहीं ट्रक चलना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके की कल शाम को लेट ये आदेश निकाला गया था कि कानून लागू करने से पहले बातचीत की जाएगी, वो सब लोगों तक पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से आज भी सुबह सुबह हड़ताल कई जगहों पर रही। आपको एक स्पष्ट तौर पर और बताना चाहूंगा कि ये जो कानून है वो क्या कानून है। इस कानून में आपको बता दें कि पहले जो न्याय कानून था, भारतीय न्याय दंड संहिता में पहले हिट एंड रन जैसी घटनाओं के लिए कोई सीधा कानून नहीं था। हालांकि इसके बजाय ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 304(1) का प्रयोग किया जाता था, जिसके मुताबिक लापरवाही से किए गए किसी काम की वजह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। कल जिस तरीके से इसमें यह भी समझाने की कानून में कोशिश की गई कि ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिना बताए भाग जाते हैं, जिसकी वजह से जो मृतक हैं उसके परिवार को जो लाभ मिलना चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से उस ट्रक या साधन के तौर से मृतक को जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उससे क्लेम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। ये भी एक वजह दी गई। अब नए हिट एंड रन कानून की आलोचना मुख्य रूप से दुर्घटना की जगह छोड़ने के लिए सख्त सजा के इर्द गिर्द केंद्रित है, क्योंकि नए कानून के मुताबिक ड्राइवर को 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
जबकि पुराने नियम के तहत 2 साल की सजा और जुर्माना भी काफी कम था। अब ड्राइवर इसे दोधारी तलवार समझ रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना भले ही पूरी तरीके से गलती सी की वजह से न हुई हो, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें काफी ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और ट्रक ड्राइवरों को यह भी बड़ा डर है कि यदि वो किसी व्यक्ति को टक्कर लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो उनको बचाने के लिए वहां रुकते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर जो भीड़ है उस समय उसका भी गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है और वो ट्रक ड्राइवर के साथ ही गाड़ी को भी आके हवाले कर सकती है। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों के लिए क्या सुरक्षा का कानून है, ये भी देखने वाला होगा और इसलिए भी ट्रक ड्राइवर डर रहे हैं। इस कानून को लेकर लगातार माथापच्ची जारी है, लेकिन अभी कानून को रोक दिया गया है और कहा जा रहा है लागू करने से पहले एसोसिएशन से बात की जाएगी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में भाजपा सरकार वैसे त्वरित कार्रवाई करने के लिए लगातार दम भरती है, लगातार बात करती है, लेकिन राजस्थान में जब से सरकार बनी है तब से हर काम धीरे धीरे हो रहा है, स्लो मोड पर हो रहा है। मुख्यमंत्री का चुनना, उसके बाद में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद में अब मंत्री चुन लिए गए हैं तो उनके विभाग आवंटित करना। विभागों को लेकर लगातार कयास जारी हैं कि किसको क्या कौन सा विभाग मिलेगा। कई मंत्री अपने तौर पर अपने अपने तरीके से विभागों को लेकर कार्यवाही कर रहे हैं। जिस तरीके से कई लोग अपने जो एलिवेटेड रोड हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम है, उनको संभालने जा रहे हैं। कई लोग कानून को लेकर कई बातें कह रहे हैं, तो कुछ मंत्री शिक्षा और जो पेपर लीक जैसे मामले उनको लेकर बयान दे रहे हैं, तो कुछ मंत्री चिकित्सा को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं कि चिकित्सा को सुधारा जाएगा। तो ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये मंत्री अपने आप ही अपने मंत्रालय डिसाइड करने में लगे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उसको देखकर कोई कुछ भी कह नहीं सकता, कोई भी मंत्री अंदेशा लगा नहीं सकता कि उसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। वहीं पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है भाजपा के ऊपर कि मंत्री लेट बनाए गए, मंत्रालय नहीं बनाए गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि टीटी बचाओ काम दिया गया उनको, ये मंत्रालय दिया गया है। इस तरीके की कई बयानबाजी जारी है, लेकिन खुद कांग्रेस भी अभी तक प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त नहीं कर पाई है। लंबा समय हो गया है, 1 महीने से ज्यादा, लेकिन अभी तक प्रतिपक्ष का कोई नेता राजस्थान में चुना नहीं गया है। ऐसे में दोनों ही तरफ से काम बड़ा स्लो मोड पे चल रहा है, आराम से चल रहा है। अब देखना यह होगा कि भजन सरकार जो है कब तक मंत्रिमंडल में मंत्रालय आवंटित करती है अपने मंत्रियों को और कब तक कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, क्योंकि मंत्रियों को जब तक विभाग आवंटित नहीं होंगे तब तक मंत्री नाम से वो कैसा और कहां काम करेंगे ये देखने वाला होगा। हालांकि उनको कक्ष यानी कि रूम और स्टाफ जो है सचिवालय में आवंटित कर दिया गया है। अभी तक बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्रियों को भी कोई मंत्रालय आवंटित नहीं हुआ है, यानी कि विभाग आवंटित नहीं हुआ है। तो देखने वाली बड़ी बात है कि इतने स्लो मोड में भजन सरकार क्यों काम कर रही है। क्या उनको अभी हर संदेश जो है केंद्र से आने का इंतजार रहता है और जब वहां से मोहर लग जाती है तब यहां का काम होता है। लेकिन जो भी हो, यहां पर कामकाज ठप नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। तो ये आज तक की खबर थी। हम अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। कुछ समय में हम अयोध्या जाएंगे। अयोध्या से आपको इस चैनल पर लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमारा ये चैनल आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।